ओम परमात्मने नमः। हे मेरे प्रिय बंधुओं, आज हम लोग ब्रह्मचर्य के विषय में वो चर्चा करने वाले हैं जिससे हम लोगों का ब्रह्मचर्य पालन या फिर नहीं हो पाएगा या फिर हो पाएगा, आप निश्चित ही आज के चर्चा में जान सकते हैं। आज का सत्संग मेरे प्रिय बंधुओं संत और असंत के गुण के ऊपर है। ये गुण अगर आप में संत का हो या असंत का हो, दोनों का प्रभाव मेरे प्रिय बंधु हमारे ब्रह्मचर्य पर यथा योग्य पड़ेगा, निश्चित ही पड़ेगा। ये समझने का प्रयास करिए। अगर आप में असंत का गुण है तो आप हजारों जन्म में भी मेरे प्रिय बंधु उसे सुधारे बिना ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। और यदि संत का गुण आप में बसते हो परमपिता परमात्मा की कृपा से, तो निश्चित ही आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। ये अपना अनुभव कहता है मेरे प्रिय बंधुओं। तो श्री तुलसीदास जी ने जो हमें रामचरितमानस में संत और असंत के भेद बताए हैं, उन भेदों को जानकर हमें अपने अंदर सुधार करने की आवश्यकता है और अपना सर्वांगीण विकास करने के लिए हमें संत के गुणों को अपनाने की आवश्यकता है, असंत के गुणों को त्यागने की आवश्यकता है। और ब्रह्मचर्य पालन संत के ही गुणों से हो सकता है, सर्वांगीण विकास आपका संत के ही गुणों से हो सकता है। और मेरे प्रिय बंधुओं, आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, आप लोगों के लिए सत्य कहूं तो अमृत के समान होगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं चर्चा को। तो मेरे प्रिय बंधुओं, भरत जी ने श्री रामचंद्र जी से पूछा और यहीं से हम लोगों का सत्संग शुरू होता है। तुलसीदास जी कहते हैं, तथापि हे कृपा निधान, यहाँ पर भरत जी बता रहे हैं, बात कर रहे हैं श्री रामचंद्र जी से कि तथापि हे कृपा निधान, मैं आपसे एक दृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवकों को सुख देने वाले हैं। इससे मेरी दृष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर हम सबको सुखी कीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा का बहुत प्रकार से गायन किया है, तथापि आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई ही की है। उन पर प्रभु आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझा कर कहिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण गुण असंख्य हैं जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध है। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या कर्म ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देकर उस काटने वाली कुल्हाड़ी को भी सुगंधित कर देता है। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय बन जाता है। और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर पीटा जाता है। संत विषयों में लंपट नहीं, लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराये का दुख देखकर अपने दुख होते हैं, पराये का सुख देखकर अपना सुख महसूस होता है। वे सब में सर्वत्र सब समय समता रखते हैं। उनके मन में न कोई उनका शत्रु है न कोई उनका मित्र। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ, क्रोध, हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। उनका चित्त बड़ा ही कोमल होता है। वे दीनों पर दया करने वाले तथा मन, वचन और कर्म से मेरी निष्कपट विशुद्ध भक्ति करते रहते हैं। सबको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी संतजन मेरे प्राणों के समान प्रिय हैं। उनको कोई कामना नहीं होती, वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति, वैराग्य, विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता, सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति होती है जो धर्म को उत्पन्न करने वाली है। हे तात, यह सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हो उसको सदा सच्चा संत जानना चाहिए। जो
शम मन के निग्रह तथा दम इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं कहते, जिन्हें निंदा और स्तुति अर्थात बड़ाई दोनों एक समान है और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है वे गुणों के धाम और सुख की राशि संतजन मुझे प्राणों के समान प्रिय है। मेरे प्रिय बंधुओं, यहाँ पर जो संत का हमें विवेचना मिला है, संत जो हमें बताए गए हैं श्री रामचंद्र जी के मुखार बिंद से, अगर इनमें से किसी भी प्रकार के गुण आप में विराजमान हो तो निश्चित ही आप ये जानकर चलिए कि ब्रह्मचर्य का पालन आप कर सकते हैं, और यदि ना हो तो अपने अंदर निश्चित ही इन सब गुणों को धारण करने का प्रयास करें। और अब आगे असंत के बारे में चर्चा होगी। असंत के विषय में श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे भाई, अब असंतों दुष्टों का स्वभाव सुनो, कभी भूल कर भी उनकी संगति मत करना, उनका संग सदा दुखदाई होता है। जैसे हरहाई बुरी जाति की गाय कपिला सीधी गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है, दुष्टों के हृदय में बहुत ही अधिक संताप बसा रहता है। वे पराई संपत्ति को देखकर सदा जलते रहते हैं, वे जहाँ कहीं दूसरों की निंदा सुनते हैं वहीं ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी खजाना उन्हें मिल गया हो। वे काम, क्रोध, मद और लोभ के परायण तथा बड़े ही निर्दयी होते हैं, कपटी, कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से वैर किया करते हैं। मेरे भाई, जो उनका भलाई करते हैं वे उनके साथ भी बुराई करने से कदाचित नहीं चूकते। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही चबेना होता है, झूठा ही भोजन और झूठा ही चबेना होता है, अर्थात वे लेन देन के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं अथवा झूठी डींग हाँका करते हैं कि हमने लाखों रुपए दिए, करोड़ों का दान किया। इस प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खाकर आए हैं, अथवा चबेना चबा कर रह जाते हैं और कहते हैं हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब यह कि वे सभी बातों में झूठ का ही सहारा लेते हैं। जैसे मोर बहुत ही मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सर्प को भी खा जाता है, वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं परंतु उनके हृदय बड़े ही निर्दयी होते हैं। वे दूसरों से द्रोह करने वाले और पराई स्त्री, पराये धन, पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस के समान है। लोभ ही उनका ओढ़ना है और लोभ ही उनका बिछौना है, अर्थात लोभ ही से सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार मैथुन के ही परायण होकर रह जाते हैं। उन्हें यमपुर का भी भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन ले तो वे ऐसे दुखी होते हैं जैसे सांस लेते हैं मानो उन्हें जड़ी आ गई हो, और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब वे ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हो। वे स्वार्थ परायण परिवार लोगों के भी विरोधी होते हैं। काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी हो जाते हैं। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हो ही जाते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट कर दिया करते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है न भगवान की कथा ही सुहाती है। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, राग युक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती
पराये धन के स्वामी लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। हे भाई, ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सत्ययुग और त्रेता युग में नहीं होते हैं, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में इनके झुंड के झुंड भेड़ों के समान चलेंगे। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय सिद्धांत है। मैंने तुमसे कहा, इस बात को सभी श्रेष्ठ पंडित लोग जानते हैं। हे मेरे प्रिय बंधुओं, ये हमने असंत के गुण कहे। अगर इनमें से कोई भी गुण आपके अंदर हो तो निश्चित ही सुधार की आवश्यकता है, अन्यथा रामचंद्र जी के मुखार बिंदु से आपने सुना, वो अपने तो नाश होंगे ही औरों को भी नाश कर देंगे। ऐसा गुण अगर आप किसी में भी देखें, उनका साथ न करें, उनका संग न करें, उनसे दूरी बनाएं, तो ही श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य का पालन भी आप कर सकते हैं। और यथा योग्य अपने अंदर जांचें, अपने अंदर जाएं और देखें कि क्या क्या गुण आप में है। क्या संत के एक भी गुण है या असंत के गुण हैं? संत के गुण ना हो तो उन्हें बढ़ाएं, असंत के गुण हो तो उन्हें घटाने का प्रयास करें। और ब्रह्मचर्य का पालन लंबे समय तक आप इसी प्रकार से करने में समर्थ हो सकते हैं, बलवान, ज्ञानवान, ध्यानवान हो सकते हैं। मेरे प्रिय बंधुओं, संसार में सर्वांगीण विकास को प्राप्त करना हो, संत के गुण को अपनाया जाए। असंत के गुण अपनाने वाले सिर्फ काम और धन के लोभ में ही मेरे प्रिय बंधुओं भटकते भटकते नष्ट हो जाएंगे। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी के मुखार बिंदु से आपने सुना कि वे मेरे प्रिय बंधुओं कदाचित उन्नति को प्राप्त ही नहीं कर सकते जिनमें असंत के गुण हो। वे निश्चित ही दुर्दशा और दुख को प्राप्त होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को ध्यान से सुना। परंतु मेरे प्रिय बंधुओं, सुनने में कोई बड़ाई नहीं, सुनने के बाद उसे अपनाने की आवश्यकता है। हमें संत के गुणों को बढ़ाना है, असंत के गुणों को खत्म करना है। दुष्टता, पाप, नीच कर्म से बचने का उपाय करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम परमात्मने नमः।